हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में, सब कुछ सही चल रहा है। होपफुली सही चल रहा होगा। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस हो चुकी है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवा दिया, जी मेंस और जी एडवांस का। अपने 2 चैप्टर किए हैं, कौन कौन से? लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड एंगल। ठीक है। आज जो अपन चैप्टर करेंगे वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसको आप सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हो। आपने 10th में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन अपन आज करेंगे। काफी अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए, बहुत शानदार। और आईआईडी में भी इस पर क्वेश्चंस आते हैं। एक दो क्वेश्चंस आपको आईआईडी में इस पर दिख जाएंगे। एडवांस में भी एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा चैप्टर है कह सकते हो, और बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब है कि इसमें ग्राफ का यूज है, पॉलिनोमियल्स, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत ज्यादा यूज होगा। लॉगरिथम का जो हमने बेसिक पढ़ाया था वह यूज होगा। मतलब और थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन भी यूज होगी, जो बेसिक आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, बहुत बेसिक लेवल का। तो अपन शुरू करें थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सो कॉल्ड जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आता कहां से है? एक्चुअली आपने पढ़ा होगा वर्ड पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा होगा? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा। क्या होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल जिसको आप बोलते हो बहुभुज, बहुभुज, मतलब क्या बोलते हैं इसको? बहुपद बोलते हैं, बहुपद। पॉलिनोमियल। तो क्या होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल जो एक बेसिक जनरल टर्म्स होता है पॉलिनोमियल का, वो इस फॉर्म में होता है। an x टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स पे पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पे पावर n माइनस टू, और ऐसे चलते चलते ए वन एक्स प्लस ए नोट आ जाता है। ये इस तरीके ये पॉलिनोमियल होता है। ठीक है। और ये कितने डिग्री का है? n डिग्री का है। ये तो आप बाद में देखेंगे डिग्री क्या होता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसी पॉलिनोमियल से क्या बनता है? क्वाड्रेटिक बनता है, क्यूबिक बनता है, बाई क्वाड्रेटिक बनता है, लीनियर बनता है, कांस्टेंट बनता है। सब इसी से बनता है। तो पहले तो मैं बता दूं कि यह थोड़ा सा तुम्हें जो ऐसा दिख रहा है, एक्चुअली इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो। मतलब यह जो दिख रहा है, यह x टू दी पावर n, या वेरिएबल्स। एक्चुअली पॉलिनोमियल्स होता क्या? वेरिएबल्स और कांस्टेंट का आपस में कह सकते हो एक एक्सप्रेशन लिख देते हैं। पॉलिनोमियल जो है वेरिएबल्स और कांस्टेंट का एक मिक्स एक्सप्रेशन है। दिस इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए पहला कंडीशन क्या है? अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। एक वर्ड होता है डिग्री, एक वर्ड होता है डिग्री। डिग्री क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है क्या? कि उसका जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? यहां वेरिएबल का पावर क्या है बोलोगे सर? 1। उसके बाद क्या है? 2। उसके बाद 3 डॉट 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 कहां तक है? n तक। तो हाईएस्ट पावर क्या है? n। हाईएस्ट पावर क्या है? n। तो हाईएस्ट पावर n है, तो इसका डिग्री कितना हुआ? n। इसका डिग्री कितना हुआ? n। अब है कि सबसे पहले एक्सप्रेशन, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है पॉलिनोमियल। तो कोई भी एक्सप्रेशन वह पॉलिनोमियल है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो पॉलिनोमियल के जो पहला कंडीशन होता है, वह पहला कंडीशन होता है कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। मस्ट बी होल नंबर। क्या है? ये सब जो पॉइंट लिखाऊंगा एक एक करके, वो सब लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा अभी पहले स्टार्टिंग में, कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है आपको पता है ना? कि जीरो से शुरू होता है, कि 0 1 2 3 4, ये सारे इंटीजर्स होते हैं होल नंबर। तो उसका जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। सब जितने वेरिएबल्स हैं, उसमें जितने वेरिएबल्स हैं, सबका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होना चाहिए। तो अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है या नहीं, तो पहले तो इसको इंपॉर्टेंट लाइन में मार्क करके रख दिए। इसे रख दो इंपॉर्टेंट लाइन में मार्क करके। इसका कलर चेंज करता हूं, इसको इंपॉर्टेंट लाइन में मार्क करके रख दो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसमें कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से नहीं। जैसे मैंने लिखा 5x4 प्लस 7x3 प्लस 8
बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई या 9x प्लस 7। क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं? तो मैंने बोला कि जितने वेरिएबल है सबका पावर होल नंबर होना चाहिए। तो जितने वेरिएबल है सबका पावर होल नंबर होना चाहिए। तो इसका पावर क्या है 4, बिल्कुल होल नंबर है। इस वेरिएबल का पावर क्या है 3, यह भी होल नंबर है। लेकिन यह वेरिएबल जो दिया हुआ 8/x², 8/x², तो इसे लिखोगे बच्चे 8 इंटू एक्स पे पावर -2। एक्चुअली यह जो दिख रहा है 8/x², इस फॉर्म में इसे नहीं लिख सकते। पहले इसको ऊपर ले जाएंगे वेरिएबल्स को। जब वेरिएबल को ऊपर ले जाओगे तो एक्चुअली यह क्या है, यह है 8 इंटू एक्स पे पावर -2। क्या -2 एक होल नंबर है? बोलो नहीं सर। क्रिंग 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 आवाज आने लगा, सावधान दुर्योधन, यह तो -2 आ गया इसका वेरिएबल का पावर। तो क्या यह पॉलिनोमियल है? नहीं, यह नहीं है पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। दूसरा मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया √7x³ प्लस √5x² प्लस रूट या 3x प्लस 2√x। क्या यह पॉलिनोमियल है? बोलो जल्दी झटपट। जितने वेरिएबल्स, इसके आगे यह √7 लिखा हुआ है, √5 लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो कॉफिशिएंट है। इसका वेरिएबल कौन है? x के फॉर्म में। तो इसका पावर क्या है 3 होल नंबर, इसका पावर क्या है 2 होल नंबर, इसका पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है ये। लेकिन यह √x मतलब x पे पावर हाफ, क्या हाफ जो है होल नंबर है? नहीं, मतलब यह भी पॉलिनोमियल नहीं है, यह भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए? अगर मैं लिखूं 8x पे पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 8, क्या यह पॉलिनोमियल है? बोलोगे हाँ सर यह पॉलिनोमियल है। क्यों? सब क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका पावर होल नंबर है, सभी वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। बोलोगे सर यहां कुछ नहीं है, तो 8 इंटू एक्स पे पावर 0 है, यहां कुछ नहीं है तो 8 इंटू एक्स पे पावर 0 है। बताओ सभी वेरिएबल का पावर 0 मतलब होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर कहां से होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए, ना ही निगेटिव होना चाहिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, तभी वह पॉलिनोमियल कहलाता है। तभी आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि दिए गए रहेंगे एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, यह आप बता सकते हो। क्या बता सकते हो ये बताओ मेरे साथ। क्या मैंने समझाया कि दिए गए एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का पावर हमेशा इंटीजर्स होना चाहिए या होल नंबर्स होना चाहिए। इंटीजर्स इसलिए नहीं बोलता हूं, कई बार मान लो 8 है तो 8 इंटू एक्स पावर 0, तो 0 जो है क्या है ऑब्वियसली वह इंटीजर्स में आता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। या होल नंबर याद रखो, या ज्यादा सही होल नंबर कहां से होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब होल नंबर। तो यह सब क्या है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की डिग्री मैंने क्या समझाया था, कोई भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वह डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 4। और क्या होता है ये सब कॉफिशिएंट कहलाता है। ये जो 8 है 9 है 7 है 6 है 8 है, इसको लिख दो 5 लिख दो, मान लो 5 है, ये सब क्या है कॉफिशिएंट है। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये सब क्या है कॉफिशिएंट। ये क्या कहलाता है कॉफिशिएंट, ये सब कॉफिशिएंट कहलाता है, ये सब क्या कहलाता है कॉफिशिएंट। अब एक होता है लीडिंग कॉफिशिएंट, एक क्या होता है लीडिंग कॉफिशिएंट। लीडिंग कॉफिशिएंट, लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होता है CI लीडिंग कॉफिशिएंट। तो लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होता है बच्चे, जिसका हाईएस्ट पावर मतलब जिसकी डिग्री, जिसका जो हाईएस्ट पावर है उसका कॉफिशिएंट क्या है। तो हाईएस्ट पावर क्या है 4, इसका कॉफिशिएंट क्या है 5, इसका कॉफिशिएंट 5, देन 5 इज द लीडिंग कॉफिशिएंट। 5 क्या है लीडिंग कॉफिशिएंट। नॉर्मल कॉफिशिएंट बोलेगा 5 6 7 9 8 ये सब कॉफिशिएंट में आता है पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स का जो कॉफिशिएंट है। लेकिन लीडिंग कॉफिशिएंट बोलेगा तो जिसकी डिग्री निकाल रहे मतलब जिसका हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट होगा वह क्या होगा लीडिंग कॉफिशिएंट। द लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होगा कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर।
कॉफिशिएंट और हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है, लीडिंग कॉफिशिएंट, याद रहेगा। तो दो चीजें में मतलब जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं वो सब कॉपी में प्रॉपर नोट कर लेना। ये क्या कहलाता है, हाईएस्ट पावर लीडिंग कॉफिशिएंट कहलाता है। अब आगे चले, चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको आगे समझाता हूं, देखिए कि अब पॉलिनोमियल, ठीक है, अब पॉलिनोमियल जो है जैसे हमने लिख दिया, ये पॉलिनोमियल को लिखते हैं, ऐसे लिख लेता हूं, a1 एक्स पे पावर n प्लस a2 एक्स पे पावर n माइनस 1, a3 एक्स पे पावर n माइनस 2, ऐसे चलते चला गया, ये आ गया अपने पास समथिंग कुछ भी लिख दिया, an माइनस 1 एक्स प्लस an लिख दिया, ये है मान लो, ठीक है, यह एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, गुड। ये पॉलिनोमियल जो होता है ना वह एक केचुए की तरह होता है। केचुआ देखते हो जो आप गांव में खेत में देखे होगे। केचुआ की एक खासियत होती है, तुमने देखा होगा केचुआ को, केचुआ की खासियत होती है उसको काट दो कहीं से भी, पता वो दो केचुआ बन जाता है। तुम्हें ये चीज इंटरेस्टिंग लगेगा, ये दो केचुआ बन जाता है, मतलब मरता नहीं है, ये दो केचुआ बन जाता है। तो वैसे ही यह जो पॉलिनोमियल है ना, इसको कहीं से काट दो, मान लो किसी का मन हुआ कि मैं इसको और दो भाग में काट दूं, तो यह तुम्हारे कितने केचुए बन जाएंगे बताओ, 1 2 3 4, 4 केचुए बन जाएंगे। अब ये नहीं कि पिछी पिछी को काट दो और वो बोले सर इन्फिनाइट केचुआ बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि एक केचुए को मैं इन्फिनाइट भाग में काट दूं तो वो इन्फिनाइट केचुआ बन जाएगा, मतलब वो मजाक का बात है, वो इतना नहीं, इतना जिंदा नहीं रहेगा, वो मसल ही दो तो इसको मतलब नहीं, मतलब जनरली में बोला। तो वैसे एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को तुम काट दो, मान लो हमने काट दिया पॉलिनोमियल को, हमने यहीं से काट दिया, ये सिर्फ an लिखा, तो सिर्फ an लिखा या कुछ भी लिख दिया an, यह क्या है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, यह कांस्टेंट टर्म कहलाया, क्या कहलाया, कांस्टेंट टर्म कहलाया। फिर तुमने हमारा मन क्या किया, मैं यहां से काट दूंगा, यहां से काट दिया तो मान लो यह आया अपने पास an माइनस 1 एक्स, यह क्या कहलाया, इसकी डिग्री कितनी है, an माइनस 1, वेरिएबल का पावर क्या है 1, तो यह कहलाया लीनियर, ये क्या कहलाया, लीनियर। तुम्हारा मन किया कि नहीं सर मैं इसको यहां से काट दूंगा, इधर से, तो तुमने लिखा सर an माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस an माइनस 1 एक्स प्लस an, तो यह क्या कहलाया, क्वाड्रेटिक, यह क्या कहलाया, क्वाड्रेटिक। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री जो है उसकी डिग्री कितनी आ गई 2, इसकी डिग्री कितनी आई थी, इसकी डिग्री कितनी आई थी 1, और इसकी डिग्री कितनी आई थी 0, मतलब यहां कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो x पे पावर 0 है, x पे पावर 0 है, इसकी डिग्री 0 है, तो यह लीनियर का मतलब यह क्या कहलाया, कांस्टेंट। इसकी डिग्री 1 है तो यह क्या कहलाया अपने पास, लीनियर। इसकी डिग्री 2 है तो यह क्या कहलाया, क्वाड्रेटिक। अब मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया an माइनस 3 एक्स क्यू, an माइनस 2 एक्स स्क्वायर, an माइनस 1 एक्स प्लस an, तो यह क्या कहलाया, क्यूबिक, यह क्या कहलाया, क्यूबिक। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वह डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी 3 हो जाएगी। अगर मान लो कि 4 डिग्री है तो वह क्या कहलाया, बाई क्वाड्रेटिक। 5 डिग्री है तो वह आगे कहलाएगा, जो अपने सिलेबस में नहीं, अपन को बहुत ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक तक पढ़ना है। मतलब जो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है वह कहलाया नॉर्मल कांस्टेंट, जिसकी डिग्री 1 है वह क्या कहलाया, लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है वह क्या कहलाया, क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 है वह क्या कहलाया, क्यूबिक, और जिसकी डिग्री 4 है वह कहलाया बाई क्वाड्रेटिक, और ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। यह तो पॉलिनोमियल का एक सेग्रीगेशन हुआ, किसके आधार पर, इसको किस आधार पर बांटा गया पॉलिनोमियल को, डिग्री के आधार पर। यह पॉलिनोमियल का जो सेग्रीगेशन हुआ है, यह पॉलिनोमियल का सेग्रीगेशन ऑन द बेस ऑफ डिग्री, ऑन द बेस ऑफ डिग्री, बेस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर यह पॉलिनोमियल को बांटा गया है कि यह 1 डिग्री, यह कांस्टेंट है, या 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री। कांस्टेंट है मतलब 0 डिग्री है मतलब कांस्टेंट, 1 डिग्री है मतलब लीनियर, 2 है मतलब क्वाड्रेटिक, 3 है क्यूबिक, 4 है बाई क्वाड्रेटिक, और आगे चलते चला जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी बांटा गया है पॉलिनोमियल को, टर्म्स पर, नंबर ऑफ टर्म्स पे भी बांटा गया है, नंबर ऑफ
टर्म्स पे भी बांटा गया है, नंबर ऑफ टर्म्स पर बांटा गया है पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म्स पे बांटा गया है। मतलब अगर एक टर्म्स हो, कांस्टेंट हो, ये हो, समथिंग जो भी हो, मान लो ये मैंने लिख दिया सिंपल x, तो यह कितने टर्म्स है, एक टर्म्स है, या 2x लिख दिया, कितने टर्म्स है, एक टर्म्स है, तो यह मोनोमियल हो गया। यह क्या हुआ, मोनोमियल, मतलब सिर्फ एक टर्म्स है। तुमने लिख दिया दो टर्म्स, 2x प्लस वाई या 2x प्लस 7, मान लो 2x प्लस 7 लिखा तो यह बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल। लेकिन अगर तुमने लिख दिया वन वेरिएबल, यह क्या है, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, और तुमने लिख दिया नहीं 2x प्लस वाई, तो यह क्या हुआ, यह भी बाइनोमियल हुआ, लेकिन क्या हुआ, टू वेरिएबल हो गया। कितने वेरिएबल है, टू वेरिएबल है। लेकिन तुमने लिखा नहीं, मैं लिखूंगा 2x प्लस वाई जेड, यह भी बाइनोमियल ही है, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, दो ही टर्म्स हैं, यह 2x एक साथ, वाई जेड एक साथ, लेकिन ये कितने, यह भी बाइनोमियल ही है, लेकिन कितने वेरिएबल हैं, यह 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, यह 3 वेरिएबल है। तो ये बाइनोमियल सब आगे पढ़ेंगे। अगर वन टर्म्स है मोनोनोमियल, दूसरा है दो टर्म्स है तो बाइनोमियल, तीन से ज्यादा टर्म्स है पोलिनोमियल, मतलब सॉरी उसको कह सकते हो पोलिनोमियल, मतलब वन वे, पोलोमियल बोलते हैं इसे, समथिंग बोलते हैं, पोलोमियल बोलते हैं। तो एक अपने पास टर्म्स हैं तो क्या हुआ, मोनोमियल, दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स हैं अपने पास, तो उस तरीके से आगे चलते चला जाएगा। ठीक है, यह चीज आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल को दो तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक तरीका है डिग्री के आधार पर, जिससे अपन क्या होता है, उसके पास होता है कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। दूसरा होता है अपने पास मोनोमियल, बाइनोमियल, इस तरीके से। तो यह चैप्टर अपन बाद में पढ़ेंगे, बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट, यह चैप्टर ही अलग है। अभी जो अपन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो हम उसकी ओर चलते हैं, मेनली अपन उसी की ओर चलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म से डिपेंड करता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, वो अपन आगे करेंगे। ठीक है, चलिए अभी मैंने आपको समझा दिया, क्या समझा दिया मैंने आपको, कि इसकी डिग्री कैसे लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अब यह है कि समथिंग, कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को, मैंने आपको समझा दिया पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से। एक होता है इक्वेशन और एक होता है अपने पास, कह सकते हो एक इक्वेशन होता है, और एक जो होता है वो होता है फंक्शन। एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन, और एक होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। एक होता है फंक्शन, एक होता है इक्वेशन। मान लो हमने लिख दिया कि fx इक्वल टू, मान लो समथिंग कुछ भी लिख दो, fx इक्वल टू, मान लो लिख दिया x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और मैंने लिख दिया x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर यह इक्वल टू 0 लिखा हुआ है बगल में, मतलब यह एक इक्वेशन हो गया, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। यह क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, और यह एक क्यूबिक फंक्शन है। यह क्या है, एक क्यूबिक फंक्शन है। इसमें कुछ नहीं, सिंपल fx इक्वल टू दिया हुआ x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, यह क्या है, क्यूबिक फंक्शन है। और मैंने लिख दिया x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, यह क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसी से एक चीज आता है जीरो, इसी से एक चीज निकल के आता है अपने पास कि जीरो ऑफ द फंक्शन और रूट्स ऑफ द फंक्शन। एक होता है जीरो ऑफ द फंक्शन, एक होता है रूट्स ऑफ द फंक्शन। अगर मैं बोलूं कि x इक्वल टू 1, अब इसमें x इक्वल टू 1 पुट करूं, मतलब f1, तुम f1 पुट करो, f1 पुट किया तुमने, तो f1 पुट किया तो क्या, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, यह कितना आया बताओ, अपने पास यह 0 आया, मतलब f1। ठीक है, इसमें x इक्वल टू तुमने 2 पुट किया, f2, f1 की वैल्यू 0 आई है, f2 पुट करो तुम, f2 x की वैल्यू 2 पुट करो, देखो एक एक करके बताता हूं, x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करो तो f2, 2 पुट करो तो ये क्या आया, 8
ये कितना आया 4 24, ये कितना आया 22, और यहाँ कितना आया 6, ये कितना आया बताओ 22 और 8 30 0, यह भी 0। हमने एक बार x की वैल्यू 3 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया 3, x की वैल्यू 3 पुट किया। चलो भैया 3 पुट करो F3, तो यहां 3 पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा 27, यहाँ क्या आएगा 9 54, यहाँ क्या आएगा 33, और यहाँ क्या आएगा 6। करो अपने 33 27 कितना आया 60, ये 60 ये भी 0। मतलब तुमने यह देखा कि F1 भी 0, F2 भी 0 और F3 भी 0। मतलब है कि 1 2 3 आर द जीरोस ऑफ दिस फंक्शन, 1 2 3 आर द जीरोस ऑफ दिस फंक्शन। इसको बोलते हैं, इसको मैं नोट में यहां मैं लिख सकता हूं, क्या नोट में लिख सकता हूं, यहां नोट में लिख सकता हूं कि 1 2 3 आर जीरो ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का जीरोज है, ये सब कौन कौन जीरो है इसका 1 2 3, क्यों, क्योंकि F1 भी मैंने पुट किया तो 0, F2 भी पुट किया तो 0, और F3 भी पुट किया तो 0। मतलब यह सब इसके क्या है जीरोज है, ये सब इसके क्या है जीरोज है। अब मैं इसको फैक्टराइज किया, इसको फैक्टराइज करो, मैं ये तो मुझे पता है कि इसके फंक्शन है, तो इसको मैंने फैक्टराइज किया x इक्वल टू 1 पुट करके, तो देखा कि x इक्वल टू 1 पुट किया तो x माइनस 1, और फिर इसको डिवाइड कर दिया x माइनस 1 से। देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको फैक्टराइज करना सिखा देता हूं मैं, दूसरे पेज में फैक्टराइज करना सिखाता हूं। एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और क्या था माइनस 6। अब इसको देखो कैसे इसको अपन फैक्टराइज करते हैं। क्या होता है जनरली ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करते हैं अपन। हिट एंड ट्रायल में प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और 0 पुट करके देखते हैं। हमने x इक्वल टू 1 पुट किया, तो x इक्वल टू 1 पुट किया तो यह दिख गया कि मुझे ये 0 है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इसका क्या है फैक्टर। तो बचपन में ऐसे पढ़े थे कि भैया x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, मतलब 10th में पढ़े थे। बचपन में क्या पढ़ोगे, तो यहाँ x से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यह क्या आएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, फिर माइनस 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x आ गया, और फिर इससे प्लस माइनस ये कट गया, ये क्या आ गया अपने पास 6x माइनस 6, और यहाँ प्लस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x माइनस 6 कट गया। तो अपने पास क्या आया, यह x, यह हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब x माइनस 1 तो है ही, अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को फैक्टराइज करो, यह फैक्टराइज करने तो आता ही है। ये क्या टूटेगा 2 और 3 में टूटेगा, तो यह 2 और 3 में टूटा तो क्या टूटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, फिर ये फैक्टराइज हुआ तो x माइनस 1 x माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ x माइनस 3 कॉमन आ, तो यह फैक्टराइज हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। यह तो आपने 10th में पढ़ा। यहां थोड़ा सा ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। कैसे जल्दी कर सकते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम्हें जल्दी करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो कि एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। हमने देखा कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है, जैसे 1 पुट कर दिए 0 है, मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब मुझे डायरेक्ट लिखना है, तो कैसे डायरेक्ट लिखते हैं देखो मैं बताता हूं। यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ कितना एक्स स्क्वायर है माइनस 6x स्क्वायर है, मतलब माइनस 5x और चाहिए, माइनस 5x और चाहिए, तभी तो माइनस 5x को मल्टीप्लाई करोगे। अब लेकिन यहाँ देखो माइनस 5x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 5x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 5x हो जाएगा, जबकि यहाँ क्या है 11x है, मतलब मुझे और 6 चाहिए। बताओ ये हो गया फैक्टराइज, हुआ या नहीं, देखो कितनी जल्दी आसानी से हो गया। क्या हुआ फिर से देखो, एक बार फिर से देखो बताता हूं क्या किया मैंने। यहां एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है भाई। अब माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे यहां कितने माइनस 6x स्क्वायर चाहिए, मतलब माइनस 5 और चाहिए, तो माइनस 5x
अब -5x को x से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, -5x² आ गया और प्लस -x² 6x²। अब -5x को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया अब तुम्हारे पास +5x, लेकिन तुम्हारे कितना x में चाहिए, 11 चाहिए, मतलब एक बार 6 से मल्टीप्लाई करोगे, हो गया फैक्टराइज। अब ये जैसे बना x - 1, यह टूट गया अपने आप, x - 2 और x - 3, ये हो गया। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। तो चलिए अब इधर इधर करते हैं, अपन जो लिख रहे थे इसको फैक्टराइज किया था, हमने लिखा x - 1, x - 2 और x - 3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया तुम्हारे पास, यहां से आया x = 1, x = 2 और x = 3। ये क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन। दिस इज आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो आपको फंक्शन और इक्वेशन में फर्क पता चल गया। फंक्शन इस तरीके से लिखा होता है, इक्वेशन बगल में इक्वल टू 0 लगा दिए तो ये इक्वेशन हो गया। फंक्शन को जो सेटिस्फाई करता है वो जीरोस ऑफ फंक्शन कहलाता है, और इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता है वो रूट्स ऑफ इक्वेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, और ये क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ फंक्शन। ये क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ फंक्शन। तो एक बार जरा से देख लो, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है, क्लियर है, मिटाऊं इसे, ठीक है, गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम अपने पास है फर्स्ट थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फर्स्ट डिग्री थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फर्स्ट थ्योरी ऑफ अलजेब्रा, फर्स्ट थ्योरी ऑफ अलजेब्रा। फर्स्ट थ्योरी ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है, फर्स्ट थ्योरी ऑफ अलजेब्रा कहता है कि कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री जितनी हो उतने ही उसके इक्वेशंस होंगे, उतने ही उसके रूट्स होंगे। जिसकी जितनी डिग्री है उसके उतने ही रूट्स होंगे। अ इक्वेशन having number of roots will be equal to their degree। मतलब यह है कि कोई भी इक्वेशन है, कोई भी पॉलिनोमियल है, जिसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। जैसे मान लो एक लीनियर है, जैसे यह लीनियर है x - 2, यह एक लीनियर इक्वेशन है जिसके कितने रूट्स आएंगे, एक रूट्स आएंगे, x = 2। लेकिन अगर मैं बोलूं x² - 5x + 6, x² - 5, ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे। एक क्यूबिक इक्वेशन है, मान लो लिख दिया ax³ + bx² + cx + d। इसके रूट्स जो होंगे, इसके रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। मतलब जिसकी जितनी डिग्री उतने उसके रूट्स होंगे, मतलब उससे ना ज्यादा हो सकता ना उससे कम हो सकता, यह हमेशा फिक्स रहेगा। एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे। मतलब अगर कहीं दे दिया कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है तो उसके कितने रूट्स होंगे, 5 रूट्स होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप कर सकते हो, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप, एक सेकेंड, ये कहां गया, दिस, और कलर भी लगा दूं, ये दिस, तो ये लो, इसको ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसे नोट कर लो। जिसके जितने रूट्स होंगे उसके उतने, मतलब जिसकी जितनी डिग्री उतने रूट्स होंगे। ठीक है, लिख लिया। अब मान लो तुम्हारे दिमाग में आया कि सर एक बात बताओ, अगर किसी के रूट्स ज्यादा हो गए तो, इफ, अगर मान लो किसी के रूट्स ज्यादा हो गए, किसी के रूट्स ज्यादा हो गए, इफ number of roots will more than their degree, अगर नंबर ऑफ रूट्स उसके डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो वह पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल बिकम्स आइडेंटिटी। वह क्या बन जाता है, वह आइडेंटिटी बन जाता है, आइडेंटिटी।
बोलो सर ये आइडेंटिटी क्या होता है? अभी तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था आइडेंटिटी, हर जगह आइडेंटिटी यूज होता है। वो क्या बन जाता है? आइडेंटिटी बन जाता है। मतलब है कि किसी के रूट्स जो है उसके डिग्री से ज्यादा हो, किसी के रूट्स जो है वो उसके डिग्री से क्या हो? ज्यादा हो। अगर किसी के रूट्स उसकी डिग्री से, अगर मान लो ये क्यूबिक है और उसके क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है? 3, और उसके रूट्स हो गए 4, मतलब ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो अगर ऐसा कभी होता है तो वो जो पॉलिनोमियल है वह आइडेंटिटी बन जाता है। तो आइडेंटिटी क्या होता है? जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये पढ़े हो? बोलोगे हाँ सर पढ़े। अब ये बताओ कितने डिग्री का है ये इक्वेशन? बोलोगे सर 2 डिग्री। क्या है? 2 डिग्री। लेकिन मैं बोलूं कि थीटा इक्वल टू 10, क्या इसको सेटिस्फाई करता है? बोलोगे हाँ सर। थीटा इक्वल टू 20, क्या ये सेटिस्फाई करता है? यस सर। थीटा इक्वल टू 90, ये इसको सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल करता है। तो भाई साहब सब तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सब इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब है कि वह आइडेंटिटी बन चुका है। अब वह क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और मतलब समथिंग में नहीं रहा, वह क्या बन गया? आइडेंटिटी बन गया। मतलब अगर उसके रूट्स जो है उसकी डिग्री से ज्यादा है, दिस विल बिकम्स टू आइडेंटिटी, वह एक आइडेंटिटी बन गया। मतलब अब वह x के किसी भी मान को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके रूट्स इन्फिनाइट निकलेंगे, उसके रूट्स जो निकलेंगे वह क्या निकलेंगे? इन्फिनाइट निकलेंगे। गॉट इट? क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। अब आगे की ओर चलते हैं, ये समझ में आ गया। अब क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल को, जैसे कोई पॉलिनोमियल दे दिया, मान लो इस फॉर्म में ए एक्स पे पावर n, बी एक्स पे पावर n-1 प्लस सी एक्स पे पावर n-2 प्लस डी एक्स पे पावर n-3, ऐसे चलते चला गया। ये लास्ट में समथिंग कुछ भी लिख दिया, कोई भी लिख दिया, मतलब a0 लिख दिया, यहां तक ये एक पॉलिनोमियल है। इसको अभी जस्ट बताया, इसका डिग्री n है और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? a। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? a। तो बच्चे इसको ना हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? a। अब इसके कितने रूट्स होंगे? तो बोलोगे सर इसके n रूट्स होंगे क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? n। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 डॉट 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 x माइनस अल्फा n। यह a क्या है? दिस इज a इज कॉल्ड द लीडिंग कॉफिशिएंट। ये किसका कॉफिशिएंट है? जिसकी डिग्री हाईएस्ट है उसका। यह क्या कहलाया? लीडिंग कॉफिशिएंट। यह क्या कहलाया? लीडिंग कॉफिशिएंट। यह क्या कहलाया? लीडिंग कॉफिशिएंट। और यह जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा नॉट n आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, लेकिन a क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट a को आगे लिख दिए, उसके रूट्स क्या है? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n तक। तो x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, x माइनस अल्फा 4 और x माइनस अल्फा n तक। यह सब क्या है? इसके लीडिंग कोएफिशिएंट a इंटू समथिंग के फॉर्म में हम किसी भी पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। जैसे मान लो तुम क्वाड्रेटिक से शुरू करते हैं, तो मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जनाब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। किस फॉर्म में लिख सकते हो? a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो यहां a इसका लीडिंग कॉफिशिएंट है और अल्फा बीटा क्या है? इसके रूट्स है। अल्फा बीटा आर रूट्स। रूट्स बता चुका हूं क्या होता है। रूट्स मतलब x का वह मान जिसको पुट करने के बाद उस इक्वेशन में LHS RHS के बराबर हो जाता है, मतलब इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आया? ax माइनस a अल्फा, फिर क्या आया? x माइनस बीटा, फिर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आया? ax स्क्वायर माइनस a अल्फा x माइनस a बीटा x प्लस a अल्फा बीटा। फिर इसको ax स्क्वायर लिखा, x वाले को एक साथ लिख दिया, x वाले को एक साथ लिख दिया तो क्या आया बताओ? a अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और लास्ट में जो क्या बचा? लास्ट में इसको लिख दिया a अल्फा बीटा।
इधर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, इधर लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की तुलना करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां क्या है a, यहां भी क्या है a, बिल्कुल सही है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, और यहां एक्स का कोफिशिएंट क्या है b, तो यहां यह लिख दिए। b की जगह पर क्या लिखे, यहां b की जगह पर लिखे माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। उसके आ जाओ नेक्स्ट, यहां कांस्टेंट टर्म क्या है ए अल्फा बीटा, यहां कांस्टेंट टर्म है कौन है सी, तो यहां सी की जगह पर लिखे, सी की जगह पर लिखे ए अल्फा बीटा। अब बताओ यहां से तुम्हें क्या नजर आ रहा है, यहां से मुझे नजर आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा वह आ रहा है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू जो आ रहा है वह क्या आ रहा है सी बाई ए। यह तो पढ़ चुके हो, इसी को बोलते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये यहीं से डिराइव होता है। फिर से बताऊं कैसे डिराइव हुआ। मैंने पहले आपको पिछली अभी इसमें समझाया कि किसी भी पॉलिनोमियल को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को। ए क्या है, लीडिंग कॉफिशिएंट है। लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है, जो डिग्री हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट लीडिंग कॉफिशिएंट कहलाता है। लीडिंग कॉफिशिएंट इनटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3, एक्स माइनस अल्फा 4, अल्फा एन तक। गॉट इट। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा एन इसके रूट्स हैं। ए क्या है, लीडिंग कॉफिशिएंट। तो हमने क्वाड्रेटिक से शुरू किया। क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो ए हमारा लीडिंग कॉफिशिएंट है इनटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आया ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए अल्फा बीटा। अब क्या किया, दोनों बगल हमने कॉफिशिएंट को इक्वेट किया। एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट यहाँ ए, बिल्कुल सही है, दोनों ए बराबर है। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ बी है, और यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, तो यहां लिखा माइनस ए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, बी के बराबर। यहां कांस्टेंट टर्म है सी, यहां कांस्टेंट टर्म है ए अल्फा बीटा, तो कांस्टेंट टर्म सी ए अल्फा बीटा लिख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया, माइनस बी बाई अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आया, सी बाई। तो अपने डिराइव हो गया इस तरीके से, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब मान लो कि क्यूबिक इक्वेशन है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यह हमने लिखा लीडिंग कॉफिशिएंट, इसका भी क्या है ए, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। क्या है, क्यूबिक है तो कितने रूट्स होंगे बताओ बच्चे, क्यूबिक है तो कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा। लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है ए। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम, सब मजे में चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बोरियत तो नहीं होती है, क्योंकि मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूं। देखो सिंपल सी बातें हैं कि क्या है, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस चलती हैं, लाइव तो चल नहीं रही है, तो बातें मैं ज्यादा नहीं करता हूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन है नहीं, तो कमेंट जैसे लाइव क्लासेस चलेंगी तो कमेंट आप लोग करोगे तो थोड़ा बहुत बातें भी कर लेंगे। और मैं चाहता हूं बातें करने के लिए आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं, मैं आपसे क्या बातें करूंगा, आप पढ़ाई कर रहे हो तो फोकस करते हैं पढ़ाई पर, तो उतना वो नहीं होना है, और बातचीत तो होते रहती है। बातचीत करने के लिए आपके पास तो बहुत सारे आपके बडीज हैं, दोस्त हैं, मैं भी बात ही करूंगा तो फिर क्या फायदा। तो इसीलिए मैं बातें ज्यादा नहीं करता हूँ, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करता हूँ। मेरा मानना है कि अगर हम पढ़ाई करें तो इसमें सिर्फ फोकस होना चाहिए, क्योंकि इंटरटेनमेंट नहीं होती है पढ़ाई कि मैं जोक मारूं और ये चीजें, उससे क्या है कि आपका खुद का समय का नुकसान है। आप इतना डेटा खर्च करके और इन चीजों करके, और फिर अगर मनोरंजन करना है तो फिर कपिल शर्मा देख लो, या बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी। अब कपिल शर्मा तो बुढ़े लोग देखते हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडी देख लो, बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं आपको किसी दिन बता दूंगा अच्छे मैं किसका स्टैंड अप कॉमेडी सुनता हूँ। तो आप नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे हैं, इंटरनेशनल देखोगे अगर थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश है आपकी तो इंटरनेशनल देखोगे तो और ज़्यादा मजा आएगा, आपकी IQ ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और नेशनल में भी देख सकते, नेशनल में भी 1 2 4 5 अच्छे हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पढ़ाई करने आए हैं तो मेरा मानना है, जैसे 1 2 स्टूडेंट मुझे बताया था कि सर थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करो, तो मेरा मानना है कि बातचीत में समय क्यों बोला है, फोकस करते हैं पढ़ाई पर। तो ये हो गया। अब क्या है कि इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं। भाई देखो ये तीनों तो अभी ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके मैं बैठा हुआ हूं, इसको अभी तीनों का भी ऑलरेडी इन दोनों को तो अभी ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया था। क्या मल्टीप्लाई किया था बताओ, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए अल्फा बीटा। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस ए अल्फा बीटा, ये मल्टीप्लाई कर किया हुआ था। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस गामा से। चलो भैया x माइनस गामा से मल्टीप्लाई करो, तो पहले x से मल्टीप्लाई करो, तो यह क्या आया, ए एक्स क्यू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस ए अल्फा बीटा एक्स, फिर गामा से मल्टीप्लाई करो, गामा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, ए एक्स स्क्वायर गामा, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस ए गामा अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या हो गया ये, और ये हो गया तुम्हारा माइनस में ए अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब जरा सबको सजाओ, इधर तो तुम्हारे पास क्या है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चलिए ए एक्स क्यू लिख दिया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कहां कहां है, तो एक्स स्क्वायर कहां कहां है, यहां है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कहां है, यहां एक्स स्क्वायर। तो यहां मैंने देखा कि ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, और कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं। चलो भैया अब एक्स का कॉफिशिएंट ढूंढो, एक्स का कॉफिशिएंट ढूंढते हैं, तो एक्स किससे किसके पास है, इसके पास है एक्स, और किसके पास है, इसके पास है एक्स, तो प्लस ए एक्स, एक्स के सामने क्या क्या, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यहां है, इसको मल्टीप्लाई किया गामा से, तो अल्फा गामा बीटा गामा इंटू एक्स, लास्ट में कौन बच गया, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में कौन कौन है, माइनस ए अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब जरा तुलना करो, यहां एक्स क्यू का कॉफिशिएंट बताओ कौन है, ए का ए के साथ टाका भिड़ गया, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कौन है, बी, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है, ये पूरा, तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं तो यहां b इक्वल टू है माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये काम खत्म। अब आगे देखो x का कॉफिशिएंट ढूंढते हैं, x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट क्या है, ये पूरा x का कॉफिशिएंट है, और यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है, c, यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है, c, तो c इक्वल टू है क्या बताओ, a अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा। ठीक है, लास्ट कौन बच गया, जल्दी 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 बोलो, फास्ट फास्ट बोलो बोलो जल्दी बोलो, अल्फा बीटा गामा, और यहां कांस्टेंट कौन है, डी, तो यह डी जो है, यह डी क्या है, यह डी की वैल्यू है माइनस ए अल्फा बीटा गामा। ठीक है, देख लो एक बार ध्यान से जरा, सब आ गया, क्या क्या आ गया, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट सेम था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उधर बी था, इधर था माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स का कोएफिशिएंट कौन था वहां, सी, और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा, उधर कांस्टेंट टर्म कौन है, डी, इधर कांस्टेंट टर्म कौन है बताओ, कांस्टेंट टर्म यहां है अपने पास माइनस ए अल्फा बीटा गामा। तो जरा इसको उस पेज में ले चलते हैं, उस पेज में ले चलते हैं, तो b इक्वल टू आया था माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर आपके पास b, c इक्वल टू आया था a अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, और d इक्वल टू आया था a माइनस ए अल्फा बीटा गामा, माइनस में था ना, माइनस में था। तो अब यहां से देखो तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, फिर क्या है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई, माइनस डी बाई। तो यह प्रूव हो गया। क्यूबिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक वाला तो पहले भी पढ़ चुके थे आप, क्यूबिक में याद रहेगा, क्यूबिक में क्या है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन टेकन टू एट ए टाइम, दो रूट्स का आपस में प्रोडक्ट करके एडिशन कितना आया, सी बाई, सभी रूट्स का आपस में, तीन रूट्स का आपस में क्या हुआ, डी बाई। तो देख पा रहे हो आप। अब मैं तुमको एक ओवरऑल समझा देता हूं, एक ओवरऑल समझाता हूं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है, यह मान लो एक क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, यह एक क्यूबिक है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह क्यूबिक है, यह क्यूबिक है।
यह है अपने पास ए एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये क्वाड्रेटिक। अब मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूं, यहां अल्फा प्लस बीटा क्या आया, माइनस बी बाई, यहां अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया, माइनस बी बाई, यहां अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या आया, माइनस बी बाई। मतलब इसके 4 रूट्स हैं, तो सब में बी बाई ए बी बाई ए बी बाई ए माइनस बी बाई ए आ रहा है। ए कौन है, किसका कॉफिशिएंट, लीडिंग कॉफिशिएंट। और बी क्या है, उसके जस्ट बाद, मतलब अगर क्वाड्रेटिक है तो जस्ट बाद एक्स है उसका कॉफिशिएंट, क्यूबिक है तो उसके जस्ट बाद एक्स स्क्वायर है उसका कॉफिशिएंट। इसमें एक्स बाय क्वाड्रेटिक है तो एक्स पे पावर 4 के जस्ट बाद क्या हुआ, एक्स क्यू, उसका पोजीशन। मतलब आप समझ पा रहे हो कि अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि एक बाय क्वाड्रेटिक है, मतलब बोल दूं एक्स पे पावर 5, बी एक्स पे पावर 4, सी एक्स पे पावर क्यू, डी एक्स पे पावर 2, ई एक्स प्लस एफ, और अब इसके रूट्स में बोल दिया कि जनाब इसके रूट्स है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस लेमडा, तो इसका भी रूट्स हो जाएगा माइनस बी बाई ए। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। गॉट इट। ए कौन है, सबसे लीडिंग कोएफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री का, और बी कौन है, उसके बाद वाली डिग्री, मतलब 5 के बाद डिग्री क्या होगी, 4। अच्छा ऐसा हो गया, मान लो कि एक इक्वेशन आ गया 5x पे पावर 5 प्लस 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, और मैं पूछा इसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस लेमडा क्या आएगा, तो क्या बोलोगे, -6/5, ये सही है या गलत है, जल्दी बोलो, मन में सोचो, मुझे सुनाई दे रहा है कि -6/5 ये सही है या गलत है, तो बच्चे ये गलत है। मैंने क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि b बाई, तो इसमें b कौन है, a तो इसमें 5 है, a तो 5 है, और b कौन है, b है 5 के बाद कौन है, 4 की डिग्री 4 का कॉफिशिएंट, तो डिग्री 4 है यहां, बोलो सर यहां तो है ही नहीं, तो भाई यहां है लेकिन छिपा हुआ है, 0 इंटू एक्स पे पावर 4 लिख सकते हो, यहां कुछ नहीं तो 0 इंटू एक्स पे पावर 4 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो सर 0 इंटू एक्स पे पावर 4, मतलब यहाँ b की वैल्यू क्या है, 0, तो b का मान 0, मतलब सम ऑफ रूट्स जो आया है -6/5 ना आके 0/5, मतलब सम ऑफ रूट्स 0 आ जाएगा। समझ में आई बात कि ए बी सी डी ये समझना जरूरी है। ए अगर x पर पावर 5 का कोएफिशिएंट है तो b x पावर 4 का कोएफिशिएंट है, अगर x पर पावर 4 है ही नहीं मतलब उसका कोएफिशिएंट मतलब b की वैल्यू क्या है, 0। तो यह गलती मत करना कि जस्ट उसके बाद वाला नहीं, रटना नहीं है, रटना ये है, याद ये रखना है कि अगर डिग्री 5 डिग्री का इक्वेशन है तो a जो होता है वो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट होता है, तो b क्या होता है उसका सेकंड हाईएस्ट, मतलब 5 के बाद कौन सी होगी, 4, तो 4 की डिग्री क्या है, तो इसमें 4 की तो डिग्री नहीं मतलब 0 है, मतलब 4 का मतलब कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो 4 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0/5 हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आया। तो यह चीज बहुत शानदार समझा रहा था मैं। अब देखो, अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 2 ही रूट्स उनका प्रोडक्ट क्या है, c बाई। अब इसको क्या है कि इसमें कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं। अब 3 रूट्स है तो 2-2 के, पहला क्या करेंगे, 2-2 के प्रोडक्ट बनाएंगे, तो 2-2 के प्रोडक्ट बनाए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो क्या आ गया, c बाई, क्या आ गया, c बाई, कितना आ गया अपने पास, c बाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो, इसमें कितने रूट्स हैं, 4 रूट्स हैं, तो कितने रूट्स हैं, 4, तो कितने इक्वेशन बने, एक फॉर्मूला होता है 4c2, ये थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि 4 रूट्स है उसमें 2-2 के पेयर बनाएंगे, तो 4c2 क्या था, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कट गया, 4 से 3 दूनी 6, मतलब 6 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 6। तो क्या क्या होंगे पेयर बताओ, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा और डेल्टा बीटा, कितने बन गए, 1 2 3 4 5, और एक और होंगे, वो होगा अपने पास क्या होगा, अल्फा डेल्टा, अल्फा डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, तो c बाई, इक्वल टू क्या आया, c बाई। आपको आया समझ में, कितने बनेंगे इसमें, 6 बनेंगे। कैसे बनेंगे, कितने रूट्स हैं, 4, तो जितने रूट्स हैं उतने, जैसे इसमें कितने रूट्स हैं, 3, तो 3c2
तो क्या हुआ, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, मतलब कितना आया, 3 बने, तो 3 पेयर बने। यह क्या है, 2 रूट्स है, तो 2c1, तो 2c2 क्या होता है 1, तो एक पेयर बना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें तो 2 पेयर हो गए खत्म, अब इसमें क्या है, 3 है, इसमें अल्फा बीटा गामा बनेगा। अल्फा बीटा गामा क्या होगा अपने पास बताओ, डी बाई क्या होता है, माइनस डी बाई, क्या होता है, माइनस डी बाई। देखना अभी मैं थोड़ा सा एक चीज और समझाता हूं। इसमें क्या है अपने पास, ध्यान से देखो, इसके रूट्स अब कितने हैं अपने पास बताओ, 4 है, 3 के पेयर बनाओ, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा, गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, फिर डेल्टा गामा अल्फा, और फिर डेल्टा अल्फा बीटा। अब देखो कितने रूट्स हैं, 4, 3 के बनने थे, 4c3, तो 4c3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, 3 से कट गया, 4 पेयर बनेंगे, तो 1 2 3 4 पेयर बन गए, तो यह क्या आया, इसकी वैल्यू आई माइनस डी बाई। इसका तो सब आ चुका, अब इसका लास्ट आएगा, उसका लास्ट क्या है अपने पास, इसका लास्ट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यह क्या आया, प्लस ई बाय ए, क्या आया, ई बाय, यह ई है, दिस इज ई, तो ई बाय। अब ध्यान से जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई, फिर दो का सिंगल लिए माइनस बी बाई, डबल ले रहे हैं सी बाई, ट्रिपल ले रहे हैं माइनस डी बाई, सब ले रहे हैं, चारों ले रहे हैं ई बाई, मतलब माइनस प्लस का पेयर चल रहा है, माइनस प्लस माइनस और कुछ होता तो प्लस। तो अगर मैं तुमसे यह बोल दूं, समझना ध्यान से, इसमें अगर मैं तुम्हें यह बोल दूं, समझो ध्यान से, यह 5 वाला है, समझना ध्यान से, यह 5 वाला है, तो 5 वाला है, तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस लेमडा, तो बोलोगे सर माइनस बी बाई। अब दो का पेयर बनाओ, मैं दो का पेयर बना रहा हूं, तो दो का पेयर बना, अल्फा बीटा गामा, ऐसे चल दीजिए, कितने पेयर बनेंगे दो के, 5, 5c2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, 3 से कट गया, कितना आया, 4 5 20 10 पेयर बनेंगे, तो 10 पेयर का क्या आ जाएगा, सी बाई, 10 पेयर का क्या आएगा, सी बाई। फिर 3 का पेयर बनाओगे, अल्फा बीटा गामा, तो उसका क्या हो जाएगा बताओ, 3 के पेयर बनेंगे, तो 5c3 मतलब फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, 3 से कट गया, 4 5, और यह कितना आया, फिर हाँ 4 5, हाँ तो उतने ही 10 पेयर इसके भी बनेंगे, तो यह क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई। मान लो अब 4 के पेयर बना रहे हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे 4 के पेयर बना रहे हो, तो यह क्या आएगा, ई बाई, और पांचों एक साथ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेमडा, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस एफ वाई। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसके 5 रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट सिंगल लेंगे तो माइनस बी बाई, डबल लोगे तो सी बाई, 3 बार लोगे फिर माइनस डी बाई, 4 लोगे तो ई बाई, फिर पांचों एक साथ ले लेंगे तो माइनस, पता माइनस प्लस माइनस दिख रहा है। अब कितने भी डिग्री का इक्वेशन, मतलब मैं बोल दूं n डिग्री का इक्वेशन हो जाए, 10 डिग्री का इक्वेशन हो जाए, तो 10 डिग्री के इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स अगर मुझे निकालना है तो माइनस बी बाई ए ही होगा, और बीच का तो आएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा पूछे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का अच्छा तरीका क्या है, देखो ये 5 डिग्री का इक्वेशन है, तो सारे प्रोडक्ट में माइनस है, या सारे प्रोडक्ट में माइनस है, 4 डिग्री में देखो लास्ट वाला प्लस है, 3 डिग्री में लास्ट वाला माइनस है, 2 डिग्री में लास्ट वाला प्लस है। तो अगर मैं तुमसे मैं यह बोल दूं, समझना ध्यान से, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर मैं तुमसे यह बोल दूं कि एक इक्वेशन है 5x पे पावर 10 प्लस मैं लिख दिया 6x पे पावर 9 प्लस 7x पे पावर 8 और डॉट मैंने लिख दिया 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, मैं बोलूं कि इसके रूट्स 10 निकलेंगे, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर अल्फा 10 तक का सम, तो बोलोगे सर माइनस बी बाई मतलब माइनस 6/5। मैं इसमें तुम्हें बोल दूं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सब के सब अल्फा 10 का प्रोडक्ट क्या होगा, तो अब ये क्या है, पावर इवन है, तो पावर इवन है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा लास्ट वाला वह क्या आएगा,
-7/5। मतलब यह है कि इसका जो यह होगा, इसका साइन जो होगा वो प्लस में होगा। मतलब यहां जो है, जो भी अगर यह +7 होता, अगर मान लो +7 ही कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, +7 होता तो ये 7/5 हो जाता। लेकिन अगर मैं इसी में एक दूसरा लिख रहा हूं, समझना ध्यान से, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने एक दूसरा सवाल लिखा, 5x पे पावर 9 प्लस 6x पे पावर 8 प्लस 3x पे पावर 7 डॉट 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 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। और मैं बोलूं कि इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेके अल्फा 9 तक इसके 9 रूट्स होंगे। तो यह क्या आएगा, तो -7/5 होगा। क्या आएगा, -7/5। मतलब अगर ऑड है उन सभी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टोटल सब प्रोडक्ट माइनस में आएगा। और अगर इवन है तो सबका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा। यह कब की बात है, जब 10 डिग्री 12 डिग्री 500 डिग्री 100 डिग्री के इक्वेशन में क्वेश्चन तुम्हें पूछ दे। वैसे ये सब बिल्कुल आईआईटी एडवांस में ही पूछे जाएगा। मतलब समझ रहे हो बच्चे कि कितना हाई लेवल की चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं। थोड़ा सा बस तुम्हें फोकस करना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, परेशान मत होना, एक बार फिर से ऑब्जर्व करो। दो इक्वेशन ये तो 10th में पढ़े हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा बीटा सी बाई। कोई दिक्कत नहीं। क्यूबिक है, सिंगल सिंगल लिए माइनस बी बाई, डबल डबल ले रहे हैं सी बाई, तीनों एक साथ ले लिए माइनस डी बाई, माइनस प्लस माइनस। इसमें देखो 4 का है, बाय क्वाड्रेटिक है, सिंगल सिंगल लिए माइनस बी बाई, डबल डबल ले रहे हैं सी बाई, 3 ले रहे हैं माइनस डी बाई, 4 ले रहे हैं ई बाई, माइनस प्लस माइनस प्लस। 5 का होता, 5 का भी बताया था, 5 का है तो सिंगल सिंगल ले रहे हैं तो माइनस बी बाई, डबल डबल ले रहे हैं सी बाई, ट्रिपल ट्रिपल ले रहे हैं माइनस डी बाई, 4 ले रहे हैं तो ई बाई, 5 ले रहे हैं तो माइनस एफ बाई। तो अब यह चीजें क्लियर हो गई कि कोई भी, अब मैंने एक दूसरा एग्जांपल तुम्हें दे दिया कि अगर कोई 10 डिग्री का इक्वेशन है, उसका सम ऑफ रूट्स तो निकाल ही सकते हो, -6 माइनस बी बाई मतलब 6/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब सब एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर इवन है तो क्या होगा, सिंपल सी बाय मतलब लास्ट कांस्टेंट टर्म अपॉन इनिशियल वैल्यू 7/5। अगर 9 डिग्री का इक्वेशन है तो इसके सबका प्रोडक्ट अगर तुमसे पूछ दे तो क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म लास्ट वाला क्या है 7, तो -7/5। अब आपको यह चीजें क्लियर हो गई। बताओ अब कोई दिक्कत है? कितना शानदार चीजें मैंने आपको समझाया कि अब आप इस पर कभी नहीं फंसोगे। मतलब आपने 10th में यह पढ़ा था। यही आईआईटी की खासियत है कि आईआईटी आपको क्या करता है, एक ऐसी चीजें बता देता है कि आपको अब रटने की जरूरत नहीं, आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। अरे भाई हमने सिर्फ 10th में पढ़ा था क्वाड्रेटिक में, यहाँ तक क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक, मतलब एक ऐसा, मतलब किसी भी डिग्री के नंबर ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सिंगल डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स कुछ भी ले सकते हो। इस पर क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, शानदार सा एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। एक इक्वेशन दिया है तुम्हारे पास 7x³ -6x² प्लस 11x -5। इसका बताना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, और तुम्हें बताना है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, एक दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं, तुम्हारे पास 8x³ प्लस 12x -7। तो इसका तुम्हें बताना है अल्फा बीटा गामा क्या आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा गामा क्या आएगा और अल्फा बीटा गामा क्या आएगा। चलिए जल्दी सॉल्व करो, या खुद से सॉल्व करो। तो देखो अब जरा मैं इसको देखूं, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई, तो माइनस ऑफ -6/7 मतलब 6/7 आ गया। सम ऑफ रूट्स ऑफ टेकन 2 एट ए टाइम, तो क्या होता है c बाई, तो c क्या होता है, x³ का कोएफिशिएंट a, x² का b, x का कोएफिशिएंट 11, तो क्या बताया था 11/7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस ऑफ -5/7, तो क्या आ गया अपने पास बताओ 5/7। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। इसमें चलो, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई x³
बी क्या होता बताया था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। जस्ट बात बता, क्या इसमें एक्स स्क्वायर है कहीं? एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 0। तो सिंपल 0/8 मतलब 0 आंसर आया। टेकन 2 एट ए टाइम, तो क्या बताया था मैंने, सी बाई। तो सी किसका कोएफिशिएंट होता है, ए अगर एक्स क्यूब का है तो बी एक्स स्क्वायर का है, तो सी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट। तो 12/8 मतलब 4 से कट गया 3/2। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, कांस्टेंट, माइनस सी बाई, तो माइनस सी बाई तो माइनस ऑफ -7/8 मतलब क्या हुआ, 7/8। यह जो चीज है ना, यह तुम्हारा रामबाण है, मतलब इसको तो तुम कभी भूलना नहीं। कहां गया तुमने, मैंने एक साथ जो लिखवाया था, यह अगर तुमने याद रखा, मतलब इसको बहुत अच्छे से, यह पेज और इस पेज के बाद, इस पेज के बाद यह वाला पेज, ये अगर तुमने नहीं, ये वाला पेज नहीं लिखवाया था, उसका ये वाला पेज लिखवाया था, ये 5 का डिग्री और मतलब समथिंग, यह पेज इतना सा 5 डिग्री तक, अगर तुमने 5 डिग्री तक बहुत अच्छे से लिख लिया तो तुम्हें कहीं कोई डाउट ही नहीं होगी, कभी किसी चीज की दिक्कत ही नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक क्वेश्चन और कर देता हूं, चलो जब अपन कर ही रहे हैं तो एक सवाल और दे देता हूं तुम्हें, लास्ट क्वेश्चन। तुमको बताना है कि इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया इक्वेशन, मान लो मैंने लिख दिया 12x⁻6 माइनस 10x⁴ प्लस 13x³ प्लस 6x² प्लस 11x-7। तो कितना डिग्री का इक्वेशन है, 6 डिग्री का इक्वेशन। इसके 6 रूट्स होंगे, तो α1 α2 α3 α4 α5 α6 बताना है, और लास्ट तुम्हें बताना α1 × α2 α3, ऐसे प्रोडक्ट एक साथ α1 α2 α3 α4 α5 α6। चलो ये दोनों बताओ झटपट जल्दी। अब क्या ये, इसका तो पता है कि -b/a होता है, तो b क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट के बगल वाला, 6 के बाद पावर क्या होता है 5, तो 5 का कोएफिशिएंट है नहीं 0, मतलब 0/12 मतलब आंसर आ गया 0। जी लो जरा, आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ क्या था, लास्ट कांस्टेंट टर्म। अब यहां डिग्री क्या है 6, तो 6 तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव। सी कांस्टेंट टर्म क्या है -7/12, आंसर क्या हुआ -7/12। अब कोई दिक्कत है बोलो? अगर मैं इसमें बोलूं तुमसे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स α1 α2 α2 α3 डॉट 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 टेकन 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब किसी एक इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स का योग बताओ, एंड प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2 एट ए टाइम, दो रूट्स का एक साथ प्रोडक्ट का, तो क्या होता बताया था मैंने, -b/a पहला, दूसरा दो दो का बना रहे हैं पेपर, तो क्या हुआ c/a, क्या है c/a, c कौन है, अगर वो डिग्री 6 है तो b 5 का कोएफिशिएंट है, b किसका कोएफिशिएंट है 5 का, और c किसका है 4 का कोएफिशिएंट, 4 का कोएफिशिएंट है क्या है -10, तो c/a होता है, क्या होता है c/a, तो मतलब -10/12 मतलब कितना आया -5/6, वो आ गया आंसर। कोई दिक्कत है? कितना मजा आ गया बताओ, कोई दिक्कत है, -5/6। तो यह था शानदार चीजें, मतलब अभी तक आपने जो पढ़ा था वह क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक बहुत दूर दूर तक। अभी तो मैंने आपको क्या सिखा दिया, क्यूबिक हो या कोई भी हो, मतलब मैंने आपको बता दिया क्यूबिक हो, यह फिर मैं बता रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल लिख लेना, बहुत आराम से समझना, एक बार ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना, बहुत अच्छे से अगर समझ लोगे ना तो कितने भी डिग्री का इक्वेशन, देखो मेंस में अगर एडवांस में सवाल पूछेगा तो यह तो पूछेगा नहीं बच्चों वाला, वो तो घुमा फिरा के सवाल पूछेगा। और अगर यह कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया, और सच बता रहा हूं बहुत कम जगह तुम्हें यह कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें बहुत मजा आया होगा। तो मैं सच बता रहा हूं कि बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, मतलब लाजवाब चीजें लगेंगी आपको, आप विश्वास करो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो भी कर चुके हैं उनका बस एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके फैमिली ग्रुप हैं, दोस्त हैं, किसी कोचिंग में जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो अपने दोस्तों को आप ये वीडियो शेयर करो। बिलीव मी, वह आपको थैंक यू जरूर बोलेगा, एकदम दिल का इमोजी लगा के भेजेगा।
कि एकदम दिल का इमोजी लगा के, नहीं भाई धक धक कर रहा है तुम्हारे लिए, तुमने बहुत शानदार काम किया है। तो उधर से और हमारी तरफ से भी आपको दिल के इमोजी भेजेंगे, और गॉड तो बैठे हुए ही आपके दिल के इमोजी बना के आपके लिए। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट सेक्शन, जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाइए और यह दीजिए अपना व्यूज कि हाँ सर ये चीजें मजा आया। आप लोग क्या करें, बहुत नॉर्मल देख तो रहे हो लेकिन बहुत कम, हाँ 2 मिनट देख लिए, 5 मिनट देख लिए, चलो ठीक है। एक बार आप देखो तो पूरा वीडियो, जब आप देखोगे तब आपको चीजें क्लियर आएंगी। तो एक बार आप पूरा वीडियो जरूर देखो, और अपने, और आप वो भी काम कर सकते हो, आपको कोई, अगर आप अच्छे एडिटर हो, मतलब वीडियो के छोटे छोटे पार्ट्स, अच्छे पार्ट्स क्लिक करके भेज दो। पूरा वीडियो अगर नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों को उससे बताओ भाई देखो ये पार्ट तुम देखो। तो छोटे छोटे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि मैं आपके लिए कंटेंट भी बनाता हूँ और भी चीजें हैं। तो फिर क्या है कि मैं ये सब काम में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा मेन काम है कि आपके लिए मटेरियल तैयार करने का, ऐसा मटेरियल कि मतलब आप बोलो कि हाँ, कि भाई बाद में अगर कोई चैनल पे आए इस चैनल पे तो बोलेगा कि नहीं भाई मजा आ गया इस चैनल पे आके। मतलब इसीलिए मैं कंटेंट इतना शानदार बना के दे रहा हूं कि कोई भी कभी आए तो वो बोलेगा कि नहीं वास्तव में कंटेंट बहुत शानदार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भी तो क्वाड्रेटिक शुरू हुआ है मेरे ख्याल से, इसका भी 14 क्लासेस तो होंगी, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है। तो जो मैं आज पढ़ाया हूं, कल इस पर पहले शुरुआत में 1-2 सवाल करूंगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल अपन यहीं से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, गुड लक, मिलते हैं फिर, थैंक यू।